दिस इज नंबर सिस्टम क्लास 2 पार्ट 2। डिफरेंस डिविजिबिलिटी बाय 11 हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन क्या, डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे आप चेक करोगे कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस आइदर 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11। अब देखो, अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें ज्यादा कहानी क्लियर होगी। जैसे मान लो एक नंबर है 294, नंबर है तुम्हारा 294 35 4 1 7। अब यहाँ पे ये देखो, ऑड कौन सा होगा? पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। यानी कि 7 +4 +1 2 +3 +9। ये ऑड प्लेसेस पे तो यही है ना, यही यही डिजिट है। डिफरेंस है ना और प्लेसेस पे। रुक जा, अभी मैं पूरा सुन ले, हफदड़ी मत मचाओ इतनी जल्दी, पूरा सुन लो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस एंड देन इवन प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस पे क्या है? 1 5 4 एंड 2। ठीक है बेटा, 7 और 4 11, 11 और जी 13 जी 14, 14 और 9 23, 23 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12। 23 में से 12 क्या तो 11 11 डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। या It will work like that. It will work like a charm. So elegant, so beautiful, just looking like a wow. वो वाला केस हो गया इसके साथ, तो 0 हो जाएगा। तो नीचे 11 लगाया, कहानी खत्म। अच्छा, नाउ नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू सॉल्व। ये एक एग्जांपल था, ठीक है इसका, ये एक एग्जांपल था। सर हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? अब एक और एग्जांपल है जो तुम लोग सॉल्व करोगे। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। 57 463 822। 57 463 822। अच्छा, इस वाले नंबर को लिखो और देखो, ऑड प्लेसेस वाले नंबर को सबको उठा लो, जोड़ दो, उसमें से माइनस करो जितने भी इवन वाले हैं उनका सम। ऑड प्लेसेस पे क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। यानी कि 7 +6 +8 +2, 7 और 6 13, नॉट डिविजिबल। नो नो हुआ। 23। 9 है। और यहाँ पे नो माइनस 2 14 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 14। क्या आया? 9 नहीं 9 9, ये 0 या 11 के उसमें है नहीं है, तो दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाई 11। समझे? ये है यस डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल अपना। ठीक है भाई लोग। अच्छा, अब तुम्हारा हाथ सेट करवाते हैं थोड़ा सा बेसिक से कैलकुलेशन पे। फॉर्मूलेज याद है सबको? सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूलेज याद हैं? बताओ बच्चों। बोर्ड मास सर, बोर्ड मास। अबे बॉड मास, रुक जा, बॉड मास बताऊंगा। अभी तो नंबर्स पढ़ लो पहले। एचसीएफ एलसीएम भी बताना, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, एवरेज। वो तो कहानी चालू हुई है। अभी रुको, कुछ बेसिक से अभी बेसिक चालू कर लेते, किया है ना तो बेसिक खत्म करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। डिविजिबिलिटी बाई 11 आई होप में क्लियर हो गई होगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्या है ये 9587। ये बिल्कुल खत्म वाले जो बच्चे जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? संदीप बताइए जरा बेटा। इसकी जगह ऐसा मान लो,
अब पहले एफ कैट में ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, यहाँ पे एक्स होता था, ऐसे क्वेश्चन आते थे भाई, सच में। इसमें से क्या करेंगे? 9587 माइनस एक्स 7429 माइनस 43, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। तो 9 में से 8 गया, एक 12 में से पहुंच गए 7, 12 में से पहुंच गए 7, 0, 3071। तो 9587 माइनस एक्स इक्वल टू 307। अब ये यहाँ पे तुम्हें पता है ये प्लस है, दिस इज प्लस। 9587 माइनस 3071 इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा आंसर। Yeah, right. इसमें निकालना ही था क्या? एक्स ही तो निकालना था, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन समझ रहे हो। ये मैंने इसलिए करवा दिया कि डिजिट कैसे घुमानी है, इधर का उधर कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा था यार, बच्चों की ये भी दिक्कतें होती है इनको, बहुत से बच्चों को बेचारों को ये भी नहीं आता। सो समझ गए। अच्छा, एक और केस में तुम लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। क्या होता है अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ यू जस्ट एनकाउंटर अ क्वेश्चन लाइक दिस, 3793405 इंटू 99, बड़ा कैलकुलेशन आ गया लॉन्ग, कैसे सॉल्व करेंगे संदीप, आइडिया है कुछ? सर ये स्टार्टिंग में क्या है? 5। हाँ 5 है। सर इसको 1000 - 1 करके करेंगे। 1000 में से करेंगे, 10,000 में से करेंगे? हाँ मतलब वही 10। 10,000 10,000 - 1. ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो 5793,405 के आगे कितनी जीरो लग गई भाई? 4 4. माइनस 5793, 5 डबल 7 नाइन 9 डबल 3 4 0 5. जो आंसर आया वो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, इस तरीके के भी सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तुमको, मल्टीप्लाई का। ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बताऊंगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने इस तरीके का कुछ, 839478 इंटू 625। यार मैं आई एम मिसिंग माई स्क्वायर रूट्स, और उसका क्लास में स्क्वायर रूट्स की इतनी बढ़िया क्लास की थी लास्ट वाले बैच में, कोई नहीं, वापस कराऊंगा तुम लोगों को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे संदीप, बताइए बेटा। बता। तो स्क्वायर की फॉर्म में है क्या? मतलब कुछ सॉल्व उससे कर, रिलेटेड? सॉल्व करना है बस, बताओ। 625 होता है 25 × 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 4 हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। 39478। मल्टीप्लाई बाय 5 करके 4 टाइम्स कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10/2 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिखा जा सकता है इसको, Yeah, होल 4 सॉरी, 4. 10/2 का होल 4। नाउ 839478 इंटू 10⁴ अपॉन 2⁴ ये कर लिया। तो 839478 अपॉन क्या आ गया? 8390, 10 की पावर 4, तो इसके आगे कितनी जीरो बढ़ा दी हमने? 4। और यहाँ पे क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। हम्म। अब 16 को तुम इससे काटते जाओगे तो तुम्हारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, 5246, तो 4 के 12, ठीक है, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, ये आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन टाइप्स है यार, समझ रहे हो ना, ऐसे कर सकते हो इजी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होगा बहुत सारे बच्चों को, पता है किसी को? यस सर। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन आपको दिखा पेपर में, 976 इंटू 237 प्लस 976 इंटू 763। ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे? 976 into 273 और प्लस 763 ब्रैकेट में। 976 को कॉमन ले लिया, 237 कॉमन ले लिया ना, ये कॉमन है ना दोनों में, 237 और 763 ये हो गया। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा बताओ? हाँ सर हाँ। ठीक है। ठीक है, 976 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1000 जगह 62। 1000 हो गया ये, 3 1000 और लगा दें। कितना हो गया? 976 976 000। 9 लाख 75,000। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से काम होता है, अगर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको कॉमन लेके बाकी जो बीच में सिंबल है ना उसको वो कर दिया जाता है। समझ रहे हो? समय बचाने का गेम है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता? अगर मान लो इसकी जगह माइनस होता तो यहाँ बीच माइनस कर दे सर। यहाँ माइनस आ जाता। 237 माइनस। हाँ, तो उस तरीके से होता है, पर वो बड़ी डिजिट में से होता है। ठीक है, बड़ी में से छोटी। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये यहाँ पे ना बड़ी डिजिट होती है आगे की से। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है एक तरीके से। अच्छा, मान लो अगर आपके सामने इफ यू जस्ट इनकाउंटर अ क्वेश्चन लाइक दिस, आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का सिंपल सा रीजन ये है कि अगर मान लो तुम्हें 1396 का स्क्वायर, 1396 इंटू 1396 आ गया, कैसे करोगे सॉल्व? आइडिया है कुछ? यानी कि है क्या, स्क्वायर 1396 का स्क्वायर है यार ये, इसको हाँ सॉल्व करना है। तो 1396 यानी 1400 में से कितना कम है? 4। 4 4 इसको यू कैन का राइट, होल स्क्वायर। हाँ, यू a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला a a स्क्वायर माइनस माइनस b का होल प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर की वाला प्रॉपर्टी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर a माइनस 2ab स्क्वायर प्लस b माइनस स्क्वायर। 2ab। कोई भी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 1400 का स्क्वायर माइनस 2 1400 4 का into स्क्वायर, 4। 2 गुणा 1400 गुणा 4। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 196,000,000 प्लस 16, ये अच्छा सॉरी यहाँ प्लस आएगा यार। ठीक है, प्लस 16 प्लस क्या आएगा बताओ? माइनस 14 माइनस 56 दूनी 112, 112,000। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये नहीं, तो आंसर आ जाएगा हाँ हो जाएगा। 94,88,60। तो फॉर्मूला कौन सा लगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन द सेम मैनर इफ यू हैव टू फिगर आउट अबाउट 1607 गुणा 1607, क्या करोगे? 1600 प्लस प्लस 7 प्लस करेंगे ए a स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab, इसको कर दोगे 1600 प्लस 7 का स्क्वायर, कर लोगे ना सॉल्व इसको अब तो? हाँ। इस तरीके से इसको खोल देना, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन से। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके सामने सवाल आता है, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? a प्लस बी a माइनस b का होल a प्लस b और a माइनस a बी। प्लस b a हाँ। माइनस b। ठीक है,
तो इस तरीके का भी एक आएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा आ गया 796 इंटू 796 माइनस 204 गुणा 204। है सेम फॉर्मेट पे, है कि नहीं है? Yes. क्या होगा? 796 प्लस 204 हम्म 796 minus 796 0. minus 204. कितना बचा? 7 और 2 9, कितना हुआ? ये तो 1000 हो गया। ये कितना हो गया? 796 में से 204 घटाया तो 592। 592000. कैसे फॉर्मूलेस पुट करना सीखना है, ठीक है? ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो ये बेसिक है यार, ये आना चाहिए। जिसको भी नहीं आता वो बेसिक इनसे आइडिया लेके बच्चों ये याद कर लेना, ठीक है? अच्छा, एक और फॉर्मूला आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बता दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन, एक और अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, मान लो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। क्या होगा बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे प्लस ए माइनस बी का। करेक्ट, इसी तरीके से होगा। अब मान लो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 475 इंटू 475 प्लस 125 गुणा 125। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मेट है। इसको अगर आप बाहर निकालोगे 1/2 475 प्लस 125 प्लस 475 माइनस 125 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, कहानी समझ में आ रही है? ये हो गया 1/2। दोनों को जोड़ा तो कितना आया बेटा? 500, 600 आ गया, है ना? 600 का स्क्वायर प्लस 475 में से 125 माइनस करो 0, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 1 गया तो 350. 350 का स्क्वायर हो गया। ये हो गई 350 की स्क्वायर। अब आगे आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1/2 क्या होगा संदीप, बताइए बेटा? 6 6 के 36, 1 2 3 4 प्लस 350 का स्क्वायर क्या होगा? 1,22,500। अच्छा, कभी भी तुम्हें किसी का स्क्वायर ना, एक मजे की बात बताता हूँ, बीच में थोड़ा बीच में ऑफ ट्रैक जाना पड़ेगा। कभी 15 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे? उसके आगे अब 25 लास्ट में डिजिट में डाल देंगे और उसके 2 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आगे का नंबर का। 15 का 225 ही होता है। हम्म 25 का क्या होता है? 625। कैसे आया है बता? जैसे 2 नंबर है ना फर्स्ट में, उसका मल्टीप्लाई आगे का नंबर का कर देंगे। 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया, और लास्ट में 2 5 तो आएंगे। जैसे कि 3 हुआ तो 4 इंटू 3 12 25। ये 3 है ना, जो ये जो इस ये तो है ना आगे 4 ये। से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सुनो, ये जो पीछे वाला जो 5 है ना, ये तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। ये तो होगा ही होगा एंड में। और ये जो आगे वाला नंबर है ना, इसकी अगली डिजिट कैसी है? 3 है तो इसका 4 हो गया, 2 है तो इसका 3 हो गया। इन दोनों का आपसी में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौके 12। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया मैं, पर दिस इज अ मेथड फॉर मेकिंग स्क्वायर फॉर ऑल द नंबर्स जिनके एंड में 5 है। अगर मान लो तुम्हें 75 का निकालना है तो 5625। 56 कैसे आया? 7 का मल्टीप्लाई उसके अगले वाले से कर दिया, 8 से। इतना आसान है स्क्वायर निकालना। मैं तुम्हें बहुत सारे तरीके से स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। अंडर 50, अंडर 100, अबव 100, ठीक है, बिलो 50। बहुत सारे मेथड्स मेरे मेरे पास। जब मैं बैंकिंग की तैयारी करता था तो वह बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे हमारे टीचर्स बताते थे। तो वो तरीके भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, वो काम आएंगे तुम्हारे। 1 2 लेक्चर उस पर एक लेक्चर लूंगा उस पर।
बेसिक्स है वो भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगर आप आगे इसको तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? हम्म इसको तुम जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारा 48 25 0 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 नहीं होगा बे, सही आ रहा है। नहीं, वो जो आंसर आंसर आया उसका डिवाइड करना पड़ेगा ना फॉर 8। ये दोनों को हाँ जोड़ेंगे, अच्छा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा भाई। अब आंसर जो आएगा ना फाइनल, अब उसमें से आधा कर दे। अब आंसर जो आएगा वो आएगा 24 12 50। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूले सीखे ये वाले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लगाना है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लगाना है। ठीक है, समझ में आए? स्टार बना देता हूँ, ये फॉर्मूला लगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे ये लगा। ठीक है, ये वाली पीडीएफ में दे दूंगा क्लास के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ तुम्हें, तो अगर तुम्हें सॉल्व करना है, मान लो अगर तुम्हें एक्सपेंशन वाली, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, किस तरीके का, जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो खोल के दे रखा है पूरा, 387 इंटू 387, ठीक है, प्लस 113 गुणा 113, है ना, प्लस 2 इंटू 387 इंटू 113। ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? a प्लस b का होल स्क्वायर। सॉल्व करना आसान है कि नहीं इसको? 387 प्लस 113 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 254 टाइम्स 0। 4 टाइम 0। ये फॉर्मूला लगा। आसान है, मैथ टफ है बताओ? अभी तक तो आसान है, धीरे धीरे टफ होएगी। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज वाले, ये तो तुम्हें बेसिक मैंने फॉर्मूले बता दिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी अगर आपको एक्सपेंशन की फॉर्म में दे रखा होगा तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मेट उठा लेना और आंसर निकाल देना, टाइम मत वेस्ट करना, फॉर्मूला याद है तुम्हें। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी का। अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, मान लो एक्स, फॉर विच 5967 एक्स 13 इज डिविजिबल बाई 3। कैसे सॉल्व करोगे? सर सम कर लेंगे। सम कर लेंगे, कैसे करेंगे पता? रूल थर्ड वाला, 3 के डिविजिबल रूल लगा देंगे। 5 5 प्लस 9 प्लस 6 7 प्लस 9 प्लस प्लस 1 प्लस 3। एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब जो डिविजिबल होगा 3 से लीस्ट ये हो गया कितना आएगा? 20 एक्स, 3 हो गया 31 प्लस 7 एक्स। 11 6 17 17 9। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगी क्या? 33 2 प्लस 2। एक्स की वैल्यू आएगी 2। 2। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लो मैं डिविजिबिलिटी बाई 9 चेक करूँ तो सेम केस से हो जाएगा, डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करूँ तो भी 11 वाला जो फॉर्मूला बताया था ना, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस निकाल। इवन ओड नंबर। हाँ, डिफरेंस है। अगर मान लो कोई नंबर का पूछ रहा है कि कोई नंबर डिविजिबल है, सो ये चलो इसको छोड़ दें, 24 वाला केस नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने,
बाद फिर प्राइम नंबर और उसको वाले क्वेश्चन को पकड़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, मान लो ऑन डिवाइडिंग 12401, 12401 को आप डिवाइड करो बाई सर्टेन नंबर, यू गेट, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो 76 आपका क्वोशेंट आ रहा है एंड 13 आपका रिमाइंडर आ रहा है। 13 आपका क्या आ रहा है, डिविजर क्या है, रिमाइंड। फाइंड द डिविजर। फॉर्मूला पता है क्या होता है, आ गया संदीप आंसर? यस सर। इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है इसका सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। अब वो डिविजर पूछ रहा है, जब जब डिविजर पूछ रहा है तो डिविजर को यहीं छोड़ा, क्या हो जाएगा, डिविडेंड माइनस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अपॉन क्वोशेंट। 75। तो अगर तुम इस फॉर्मूलों के लगाओगे तो 12401 माइनस क्या 13 बटे 76। सर 76 था क्या? हाँ फाइव सर, फाइव 5। 76 70 एक 76 ही होगा सर। 76 है, सॉरी यार, माय मिस्टेक। हाँ 173 पॉइंट कुछ आ रहा है 75 से। ठीक है, तो अगर अगर तुम इसको 76 है वो, तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो भाई साहब 163 आएगा आंसर, कैलकुलेटर से निकाल लेना। ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ आई होप तुम्हें कुछ फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब मैथ में तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना कहानी है। ठीक है, अब मैं तुमको देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन जो मैं कल पूछूंगा, कर लोगे सॉल्व? चलो, आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो अभी तुरंत नहीं मिल पाएंगी, थोड़ा सा वेट करना, बट आई विल गिव यू बाय लेट नाइट। ठीक है, और ये वाली पीडीएफ मैथ्स की मैं अभी दे दूंगा ताकि तुम लोग सवाल अभी लगा लो। अब क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं कुछ, नोट क्या कर लेना, तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, बाद में देख लेना। पहला क्वेश्चन है, समझ लेना अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तुम लोग एक बार बेसिकली समझ लो। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर, on dividing a certain number by 342, we get remainder 47। ठीक है, if the same number, if same number is divided by 18, what will be the remainder? कर लोगे सॉल्व? राइटिंग थोड़ी हौच पौच हो गई बट तुम्हें समझ में आ जाएगा। यस सर। ओके, 11। अबे मुझे नहीं पता, अब कल बताना। कल कल के लिए टास्क दिया है ये, 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रुक जाओ, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन बेटे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी रुको, ठंड रखो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है तुम्हारा,
789 इंटू 789 इंटू 789, ठीक है, प्लस 211 गुणा 211 गुणा 211 अपॉन 789 इंटू 789। ये क्लियर कट फॉर्मूला है, अगर किसी को समझ में आ गया होगा तो शांति से बोलेगा नहीं, कल सॉल्व करके मेरे को बताना। इंटू 211, ठीक है, प्लस 211 इंटू 211 बराबर वॉट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, भाई और बहनों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर अपॉन 893 इंटू 786 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 17 एंड 80 divisible by 6। थोड़ा सा यहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे इसमें, बट आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। एपी की तरफ चला गया है थोड़ा सा, जिसने पढ़ा होगा वो सॉल्व कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तो आई कल, बट स्टिल यू आई वांट यू गाइस टू रन योर ब्रेन्स। फाइंड द sum of all even natural number less than 75। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस है पांचों, ये तुमको सॉल्व करने हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है आपकी सारी। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, रात में मिल जाएंगी, लेट नाइट आई विल अपलोड इट वंस आई हैव टू गो आउट अभी। ठीक है, मैं अभी ये वाली पीडीएफ मैथ्स की अभी तुरंत तुम लोगों के पास दे दे रहा हूँ, और नोट्स की पीडीएफ सब आ जाएंगी तुम्हारे पास। रिकॉर्डिंग तुम्हें रात में मिल जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाना कल। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, सी यू टुमारो। जय हिंद। जैन सर।